प्यारे सज्जनों, जीवन की तरह ही मृत्यु भी एक अटल सत्य है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वो स्वयं ही हथियार डाल देता है, अन्यथा उसने तो अपनी आत्मा को शरीर में बनाए रखने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन इसी चक्कर में वो कष्ट झेल रहा होता है। अब उसके सामने उसके जीवन की सारी यात्रा एक चलचित्र की तरह चलती है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। इसके लिए शरीर के पांचों प्राण इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकलना आरंभ कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, प्राण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है अपान, मतलब शरीर में इस प्राण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये शरीर से दूषित पदार्थों को निकालने का काम करता है। इसी वजह से मल मूत्र कफ रज वीर आदि का विसर्जन होता है। प्रसव क्रिया भी इसी प्राण शक्ति के माध्यम से होती है। दूसरा है समान, इस प्राण का काम शरीर में निर्मित होने वाले विभिन्न रसों को सही स्थान पर ले जाना है। इसी की क्रियाशीलता से पाचन क्रिया होती है और इसी की वजह से शरीर की ऊर्जा और सक्रियता ज्वलंत रहती है। तीसरा है प्राण, इसका काम स्वच्छ वायु को श्वास के रूप में खींचना और शरीर को बल प्रदान करना। असलियत में प्राण से प्राण मिलता है, तभी शरीर सजीव होता है। चौथा है उदान, ये शरीर को कड़क बनाए रखने, उसे उठाए रखने का काम करता है, अर्थात ये आपको खड़े रहने की शक्ति प्रदान करता है, गिरने नहीं देता। बाहरी नकारात्मक शक्तियों के बीच शरीर को स्थित खड़ा रखने का ये काम उदान प्राण ही करता है। पांचवा है व्यान, ये प्राण शरीर में रक्त संचार, श्वास, ज्ञान तंत्र को बनाए रखने का काम करता है। यही प्राण आपका दिमाग भी संचालित करता है। प्यारे सज्जनों, प्राण आत्मा से पहले बाहर निकल करके आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। प्राण पर सवार होकर के आत्मा शरीर से बाहर निकल करके इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि व्यक्ति को पता चलता है। उसे बहुत बेचैनी होती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात उसकी चेतना लुप्त होने लगती है, उसे मूर्छा आने लगती है। चैतन्यता ही आत्मा के होने का संकेत है, और जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार है तो चेतना तो जाना ही जाना है और वो मूर्छित होने लगता है। उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की उसे अनुभूति होने लगती है। प्यारे सज्जनों, ये चौथा आयाम होता है। उसे मूर्छा आ जाती है और फिर आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्रिय से बाहर निकल जाती है और उसके बाहर निकलते ही मनुष्य का चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ देने का मुख्य चिन्ह होता है। प्यारे सज्जनों, शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए ही आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती, ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध न हो। सबको लगता है कि व्यक्ति अब बिल्कुल स्वस्थ है, किंतु वो इस शरीर में रहने का आत्मा का अंतिम क्षण होता है और उसी समय एक झटके से
आत्मा बाहर निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। ये प्राण आत्मा से पहले ही बाहर निकल करके आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता। प्राण पर सवार होकर के आत्मा शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। प्यारे सज्जनों, घर के आसपास के कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाजें आती। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को देख लेती हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है, तो उसके अपने सगे संबंधी, जो कि मृत आत्माओं के रूप में होते हैं, उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझ लेता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से वो उन्हें देखकर रोने लगते हैं, कभी कभी भौंकने लगते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि मरने को तैयार मनुष्य अक्सर अपने पूर्वजों को देखता है, जो वास्तव में उसको लेने के लिए आए होते हैं। प्राणी सिर्फ उन्हीं पूर्वजों को देखता है जिनको पुनर्जन्म नहीं मिला है, जो मुक्त नहीं हुए हैं। कुछ आत्माएं जो ना तो सूक्ष्म शरीर पा सकीं और जो ना पितृलोक में जा सकीं, न मुक्त हो सकीं, वो प्रेत के रूप में भटक रही होती। वो प्राणी के पास नहीं जाती, अब अगर जाते भी हैं तो पितृलोक से आई सूक्ष्म शरीर वाली आत्माओं से वो दूर रहती। प्यारे सज्जनों, शरीर के पांचों प्रकार के प्राण बाहर निकल करके उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर में बहुत वेग से प्रवेश करती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है, उसे खोलती तोड़ती हुई निकलती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं, उनकी आत्मा मूत्र या मल मार्ग से निकलती। जो पापी भी हैं और पुण्यात्मा भी हैं, उनकी आत्मा मुख से निकलती। जो पापी कम और पुण्यात्मा अधिक हैं, उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है। और जो पूर्ण धर्मनिष्ठ हैं, पुण्यात्मा है, योगी पुरुष हैं, उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती। अब तक शरीर के बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो चुका होता है, क्योंकि उनके शरीर से बाहर ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो चुका होता है। लेकिन ये सभी का नहीं होता है। जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके होते हैं, जो योगी पुरुष हैं, जिन्होंने ध्यान साधना की है, नाम का स्मरण किया है, उन्हीं के लिए ये सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त हैं लेकिन बुद्धिमान हैं, ज्ञान विज्ञान अथवा पांडित्य से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्मशास्त्रों में श्राद्ध करने का विधान भी इसीलिए है कि 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूरा हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक श्राद्ध पूर्ण नहीं होता, सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं होता और आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती। एक बात और, आत्मा के शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को पानी की बहुत प्यास लगती। शरीर से प्राण निकलते समय कंठ सूखने लगता है, हृदय सूख जाता है। इससे नाभि जलती है, लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता और ऐसी स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है। प्यास अधूरी रह जाती है। इसीलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है।
प्यारे सज्जनों, जीवन बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ न गंवाएं। एक एक पल को सार्थक करें। प्रभु नाम का नित्य ही आश्रय लें। ध्यान करें, मालिक का भजन करें। मन के दायरे से बाहर निकल करके सचेत होकर के जिए, न कि मन के अधीन होकर के, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। जीवन का एक एक पल जो गुजरता जा रहा है वो फिर वापस नहीं मिलेगा। इसमें जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान के नाम का जप करें। हर पल जो भी कर्म करें बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़ जाए, शरीर में रहते हुए ही आत्मा को यानी स्वयं को जान लें और जितना अधिक से अधिक हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान के नाम का सिमरन करें, जप करें, कीर्तन करें, सत्संग सुने। अगर ये सभी चीज़ें निरंतर करते रहेंगे तो फिर यमपाश से बचे रहेंगे और साथ ही हमें भगवान के धाम की भी प्राप्ति होगी, जो कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है।